पर। भारतीय जनता पार्टी का स्तर जो है, राजनीतिक स्तर, वो इतना नीचे तक चला जाता है कि आप उसका कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं ये बातें आज आपको साबित करना चाहूँगा और कुछ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए, और मैं निवेदन करूँगा कि देश के हर इंसान तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीचता है, जो एक तरह से गंदगी है, वो लोगों तक पहुँचे। आपको याद होगा, चुनाव से आज से ठीक 1.5 साल पहले भाजपा के पदाधिकारी की लाश फांसी से लटकी हुई मिलती है। उसके बाद पूरा भाजपा टूट पड़ता है ममता बनर्जी के ऊपर और आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी कार्यकर्ता ने उनके अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी था भाजपा का, उसकी हत्या की है। ममता बनर्जी सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद उस मामले की जांच की जाती है और उस जांच में जो आरोपी पकड़े जाते हैं वो निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो ये बताया जाता है कि हमें ऊपर से आदेश आया था कि इस तरह की अगर हत्याएं होती हैं तो उसका राजनीतिक फायदा होने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मिलेगा। ये उसकी पहले की तैयारियां थी। तो लाशें गिराना तो इनके लिए बहुत आसान बात है। गोधरा देश ने देखा है, CNRC में जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए और लाशें गिरी, देश ने देखा है। आज जब बंगाल में जब वो चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो TMC को बदनाम करके, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे आप रिकॉर्ड रखिएगा और वीडियो संभाल के रखिएगा। 2-3 चीजें आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे। पहली चीज, इनका एक प्रतिनिधि मंडल, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वहां पे एक पत्र देके निवेदन करेंगे कि बंगाल में चुनाव के उपरांत यहाँ पे दंगे फसाद, हत्याएं, गैंगरेप हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, वहाँ की जो सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है और दंगे फैलने की आशंका है। तो राष्ट्रपति जी, कृपया पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। इससे पहले इंदिरा जी ने लगाया, इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने लगाया, इससे पहले नेहरू जी ने लगाया। ये तमाम दलीलें देंगे और राष्ट्रपति जी को प्रोत्साहित करेंगे कि राष्ट्रपति जी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने का तरीका है। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल पारित किया जिसमें प्रदेश के सारे अधिकार जो हैं उपराज्यपाल के पास आ जाते हैं। दिल्ली में जो स्थिति हुई कि उन्होंने भले केजरीवाल जीते, लेकिन सत्ता और जो पूरी प्रशासनिक ताकत है उपराज्यपाल के देकर उन्होंने सीधा इनडायरेक्टली भाजपा ने अपने पास रख ली। जब बंगाल में उन्होंने देखा कि अब हम जीते नहीं हैं, ममता बनर्जी ने फिर से चुनाव जीतकर यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा पार किया है, तो उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की लाशें गिराने शुरू कर दी हैं, आग लगानी शुरू कर दी हैं, ताकि ये TMC के कार्यकर्ताओं, उनके गुंडों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा दिखाकर बंगाल में आर्टिकल 356 लाकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता, ना देश के इतिहास में कभी ये रहा है न कभी होगा कि कोई भी जीती हुई पार्टी अपने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर खराब करती है। क्या आपने कभी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतने के बाद वहाँ पे दंगे हुए? क्या आपने देखा है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव ने दंगे कराए और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी कि जाइए भाजपाइयों को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटिए? कभी नहीं हुआ है, न कभी होता है। ये केवल और केवल सत्ता हासिल करने के लिए एक तरीका होता है। मैं आपको जो कह रहा हूँ ये साबित भी कर सकता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। मुर्शिदाबाद बंगाल में जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय पर कुछ मुसलमान गेटअप धारे हुए लड़कों ने चलती हुई ट्रेनों पे पथराव किया था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी कि मुसलमानों ने चलती हुई ट्रेनों पे पत्थरबाजी की, दंगे किए, और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और ये दिखाने लगती है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को संरक्षण दिया हुआ है। रोहिंग्या के मुसलमान वहाँ पे पनप रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे पनप रहे हैं और उन्होंने ट्रेनों पे हमला किया। लेकिन जब वो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, तो वो सारे के सारे जो आरोपी थे वो BJP के कार्यकर्ता थे। देखिए ये वीडियो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन पर पत्थरबाजी कर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड अभिषेक सरकार भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है।
मुर्शिदाबाद पुलिस के मुताबिक राधा माधवतौला गांव के लोगों ने ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंकने वाले 6 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जो लुंगी टोपी पहनकर खुद को मुसलमान दिखा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए उन्होंने हुलिया बदलकर ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंका था, लेकिन पूछताछ में मुलजिम अपना YouTube चैनल नहीं दिखा पाए। पकड़े गए लोगों में 21 साल का अभिषेक सरकार है। द टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने पुष्टि की है कि अभिषेक बीजेपी का कार्यकर्ता है। हालांकि ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इस षड्यंत्र के उजागर होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के जाल में मत फंसो। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में बदल दे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें खुफिया इनपुट मिला है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जालीदार टोपी खरीद रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जालीदार टोपी पहनकर सार्वजनिक संपत्ति को तबाह करते हुए वीडियो बना रहे हैं ताकि एक समुदाय को बदनाम किया जा सके। जब जब ये हताश होते हैं, जब जब इनको परिणाम इनके हिसाब से नहीं मिलता, ये दंगे हत्याएं कराने लगते हैं ताकि अपोजिट जो पार्टी है उसको तबाह कर दिया जाए, उसे बदनाम कर दिया जाए और उसकी आड़ में छुपकर ये राष्ट्रपति शासन लगा के उपराज्यपाल या राज्यपाल के पास सारी ताकतें दी जाएंगी और इनडायरेक्टली पीएमओ से जो उसको आदेश आएगा राज्यपाल या उपराज्यपाल को, वो बंदा वही मानेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हार है ये पचा नहीं पा रही है बीजेपी और उसी का रिएक्शन है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार रही है, रेप कर रही है, हत्या कर रही है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर ये तमाम हत्याएं, तमाम गैंगरेप और तमाम जो आगजनी और जो मारपीट है, अगर इसके आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसमें मैक्सिमम आरोपी आपको दिखेंगे वो होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि ये इनका ट्रेंड रहा है, ये इनका तरीका रहा है। अगर कोई सरकार चुनाव में अगर नहीं हम जीत पाते, अगर कहीं सरकार नहीं बना पाती तो दूसरे तरीके से बना दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, दिल्ली की तरह उपराज्यपाल सारी ताकत देकर केजरीवाल को नल्ला कर दिया जाएगा। वो भले मुख्यमंत्री है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंगाल में दिख रही हैं